हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो डेली की तरह हमारा आज का टॉपिक भी 50 एमसीक्यूज के ऊपर डिपेंड रहेगा। 30 एमसीक्यूज हमारे जनरल अवेयरनेस के रहेंगे और 20 क्वेश्चन लास्ट के जो है वो कंप्यूटर के रहने वाले हैं। और कंप्यूटर के अच्छे खासे टफ क्वेश्चन रहने वाले। कल जो पहली वीडियो हमने उस पर भी हमने यही किया था, लेकिन जब भी वहाँ तक स्टूडेंट्स पहुँचे, जो वॉच करते करते वहाँ पर पहुँचे, एक दो क्वेश्चन शायद देखा उन्होंने, वहाँ से उन्होंने डिप कर दिया। वीडियो में जो है एनालिटिक करने के बाद हमें मालूम हुआ कि जब भी थोड़ा सा कोई मुश्किल क्वेश्चन आता है तो आप विड्रा कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पे विड्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आपको सीखना है। तो जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के भी बीच में डालते हैं ताकि आपको हर किस्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास के the Red Cliff Line was drawn to demarcate the boundary between India and Pakistan. In which year was the Commission's report formally gazetted? तो कोशिश किया करें साथ में खुद से भी आंसर करने की। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 17 अगस्त 1947। 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हो गया था, 17 को जो है रेड क्लिफ लाइन जो है वो लगा दी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, तो आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोइंशियल एग्रीमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है हमें, तो हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें उनका आंसर करना है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। यस, ये राइट हो जाएगा। दूसरी में कह रहा है कि इट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी में जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा। और एक चीज़, जब भी कोई क्वेश्चन में या कुछ ऐसा आपको लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए था, तो आप बराए मेहरबानी साथ में क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का जो है नंबर भी मेंशन कर दिया करें ताकि हमें रीचेक करने में आसानी हो जाएगी। ऐसे आप बताते हैं तो हमें फिर पूरा एनालाइज करना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन का आपने जो है ये निकाला है। तो मेहरबानी करके आप क्वेश्चन नंबर भी साथ में लिख दिया करें। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस कनेक्ट्स इंडिया एंड विद तिब्बत एंड वाज रीओपन इन 2006 फॉर ट्रेड। तो कौन सा पास था? नेटूला पास। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 वाज प्रपोज्ड बाय विच ब्रिटिश वॉइस रॉय। तो वो थे लॉर्ड लेनलिटगो। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर। तो वो स्टेट थी हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। इसका जो था 972 यानी कि 972 फीमेल्स और 1000 मेल्स के ऊपर इतनी में 972 फीमेल्स थी। अगर ओवरऑल इंडिया की बात कर ली जाए 2000 के अकॉर्डिंग टू 2011 तो 919 थी एवरेज। 919 फीमेल्स और 1000 जो है वो मेल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट चिल्ड रेशियो का पूछा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रिवर इज नोन एज द विरदा गंगा एंड इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो वो है गोदावरी रिवर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कांडला पोर्ट, इसे आप दीनदयाल पोर्ट भी कह सकते हैं, इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा है? तो वो है गल्फ ऑफ कच्छ। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी एल नीनो फिनोमिनोन विच अफेक्ट्स इंडियन मॉनसून ओरिजिनेट्स इन विच ओशन। तो आंसर है इसका इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। ऑप्शन जो है सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि 1846 में की गई थी, महाराजा गुलाब सिंह एक्वायर्ड कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर हो मच नानक शाही रुपीज़। नानक शाही रुपीज़ जो करेंसी थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रख लेना कौन सी करेंसी थी, नानक शाही करेंसी। तो कितना जो है दिया था, तो वो 75 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है विच रूलर ऑफ द शाह मीर डायनेस्टी इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस। तो वो थे सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है कि द माटरसान टेम्पल वाज बिल्ट बाय विच किंग ऑफ करकोटा डायनेस्टी। तो वो ललित द्वितीय मुग्धापीढ़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसे साइज देखकर स्किप मत कर जाना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दो स्टेटमेंटें हमें दी गई हैं, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें नीचे आंसर करना है। तो स्टेटमेंट में पहले में कह रहा है कि महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन अक्टूबर 1947। यस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द एक्सेशन गिव्स द यूनियन ऑफ इंडिया कंट्रोल ओवर डिफेंस कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर ओनली। तो ये भी राइट हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट राइट हो जाएंगी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है जम्मू कश्मीर टोपोग्राफी के रिलेटेड। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द चुनाब एंड तावी रिवर फ्लो थ्रू जम्मू रीजन। यस, ये राइट हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि द कश्मीर वैली इज एन इंटर माउंटेन वैली सराउंडेड बाय द पीर पंजाल एंड द ग्रेटर हिमालयस। यस, ये भी राइट हो जाए। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये याद रखना। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड होगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट रहेगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रही फर्स्ट स्टेटमेंट को। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज वर्ल्ड फेमस फॉर द हंगोल, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। तो वो पार्क है डेचीगांव नेशनल पार्क। ऑप्शन सी जो है इसका राइट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी डोगरा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय महाराजा गुलाब सिंह हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो थे महाराजा हरि सिंह। ऑप्शन सी में जो है इसका ऑप्शन मिल जाएगा हमें, वो राइट ऑप्शन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी के ऊपर। दो स्टेटमेंट है, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन कश्मीर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि कश्मीर इज नोन फॉर सैफरन कल्टिवेशन विच ग्रोज ओनली द टेम्परेट कंडीशन। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो अगर ये करेक्ट है तो ऑप्शन जो पहली को ये एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि इकोनॉमिक का एक बड़ा ही रोल है इसमें। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी बुर्ज़ाहोम आर्कियोलॉजिकल साइट रिप्रेजेंटिंग द न्यूलिथिक एरा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो वो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास श्रीनगर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट है पूछी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स। तो पहली स्टेटमेंट में हमें बताना है, बल्कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम द वूल ऑफ द चेंगी तेंगी गोट। चेंग तेंगी गोट, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन पहली जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि कश्मीरी पेपर मैशे वर्क इज ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम बेम्बो प्लप। ना, ये गलत हो जाएगी। सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट या इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि बेसोली पेंटिंग विच रिसेंटली रिसीव्ड ए जीआई टैग बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो डिस्ट्रिक्ट है कठुआ। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि दी इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इज सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ विच माउंटेन रेंज। तो वो माउंटेन है जबरवान रेंज। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लेक इज नोन एज द ज्यूल इन द रिंग एंड इज लोकेटेड नियर द श्राइन ऑफ हजरत बल। तो कौन सी है वो? नगीन लेक। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अंडर द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर पीओके इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो है 24 सीट्स। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास कि दी किशन गंगा रिवर इज ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो वो रिवर है झेलम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर द मारखोर। तो वो है हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर की, और ये कश्मीर वैली में पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी हैं, हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट बल्कि किसके रिलेटेड है ये? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोटेबल पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यस। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि शेख अब्दुल्ला वाज दी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर एंड फाउंडर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। यस, बिल्कुल राइट है ये। शेख अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, ये जो है अभी चल रही है जो करंट सरकार है, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ही प्लेड ए की रोल ऑन द
इन द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया इन 1947। यस, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है पहली स्टेटमेंट को। ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट। तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या, हवन इन श्रीनगर इज फेमस फॉर द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन पीरियड। तो आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारी हो जाएंगे, होकरसार वेटलाइन, सुरिनसर, मोनसर लेक्स, बोरो लेक, ये सब हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी शिकारा एंड होस बोट्स आर आइकॉनिक फीचर्स ऑफ विच लेक। तो वो लेक है डल लेक। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो चलिए यहाँ से आगे हमारा जो है कंप्यूटर का सेक्शन स्टार्ट होगा। 20 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, यानी कि 1 से 20 तक। अगर सीक्वेंस में अगर चलते रहें तो 31 से 50 तक जो हमारे कंप्यूटर के रहने वाले हैं। एडवांस लेवल के क्वेश्चन से, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो भागना नहीं, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना। काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए में आएगा इसका आंसर कि व्हेन टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई ए रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट ए कॉन्टिग्यूअस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री इम्पेटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन सी में होगा राउंड रॉबिन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन नेटवर्किंग द डाटा लिंक लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू विच टू सब लेयर्स। तो कौन सा आंसर रहेगा इसका, ऑप्शन बी में हो जाएगा एलएलसी एंड एमएससी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल यूजेस ए थ्री वे हैंडशेक टू एस्टेब्लिश ए रिलायबल कनेक्शन। तो कौन सा है इसका, ऑप्शन सी में आंसर हो जाएगा टीसीपी। टीसीपी क्या हो गया कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट्स के साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन में भी खेल लेते हैं। हमें बाकी जनरल अवेयरनेस में तो काफ़ी देखा है स्टेटमेंट्स को, थोड़ा सा कंप्यूटर के भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है रैम इज वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज व्हाइल ए कंप्यूटर इज रनिंग। यस, बिल्कुल सही कह रहा है। तो दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि रोम रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये भी ठीक कह रही है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुनना है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये चीज़ याद रखना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट रहेगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड डज नॉट एक्सप्लेन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एम एस एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू look for a value in the leftmost column of the table and return a value in the same row from the column you specify। तो क्या आंसर रहेगा इसका, अगर आप टिक के क्वेश्चन करते रहिए ऐसे, तो आपके जो है अगर आपने जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी आपकी तैयारी जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन है, हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, वी लुकअप, यानी कि वर्टिकल लुकअप होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल वेयर द प्रोवाइडर ऑफर ए प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर्स टू डेवलप रन एंड मैनेज एप्लीकेशंस। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जैसे शॉर्ट में PAAS लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज फॉर्मिंग इन साइबर सिक्योरिटी। क्या आंसर होगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू ए मिसयूज वेबसाइट इवन इफ दे टाइप इज करेक्ट URL। तो ये रहेगा इसका आंसर ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एटोमेसिटी इज ए पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज व्हाट डज इट मीन्स। तो क्या मीन्स है इसका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी में इसका आंसर कि ए ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड इज इट इंटायरिटी और नॉट एट ऑल। तो ये रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी जो है राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ मालवेयर डज नॉट रिक्वायर ए होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड
एंड कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। तो कौन सा मालवेयर जो है टाइप है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वॉर्म। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन OSI मॉडल्स इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आर द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ विच लेयर? तो वो है प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए CISC आर्किटेक्चर? तो क्या फंक्शन है? तो इट यूज ए सिंगल इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट मल्टीपल लो लेवल ऑपरेशंस। ऑप्शन बी में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें। तो ऑप्शन बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द असेंबल टू ऑर्डर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज्ड इन जावा? तो क्या रहेगा इसका आंसर? जीट कंपाइलर। ऑप्शन बी में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए मैनुअल लाइन ब्रेक? और याद रखना नॉट ए पैराग्राफ ब्रेक। तो क्या आंसर रहेगा इसका? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना है तो हो जाएगा हमारा काम। ये शॉर्टकट की है। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्लू जैकिंग इज ए टेक्निक यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके लिए जो है यूज़ की जाती है ये टेक्निक? तो ये बिल्ड विथ बेस स्पैमिंग और अनऑथोराइज्ड मैसेजिंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच गेट इज नोन एज ए यूनिवर्स गेट बिकॉज इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन? तो वो कौन सा गेट है? नंथ। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी इमेज में भी आप देख सकते होंगे इसके रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज थ्रैशिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो क्या है इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी में कि व्हेन द सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस इन आउट ऑफ मेमोरी देन एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन SQL विच कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल बट कीप इट्स स्ट्रक्चर? तो वो है ट्रंकेट। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच पार्ट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस? तो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है CPU में? वो कंट्रोल यूनिट है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल्स? तो क्या फुल फॉर्म है BCC की? वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। इस 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर आपने इस ऑप्शन में से जो राइट है वो करना है। तो यहाँ तक पहुँचने का भी आपका इंडिकेट मिल जाएगा जब आप कमेंट करेंगे कि आपने जो है फुल वॉच किया है। तो उम्मीद है आपको अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। मैंने काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन रखे हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका टाइम ज़ाया नहीं किया जाएगा।